अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रैकीटेक्टाइली। ब्रैकीटेक्टाइली और इसकी जेनेटिक बेसिस आज हमने डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, इट इज़ द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्टन फिंगर और टॉयज। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि किसी भी पेशेंट के हाथ की उंगलियां या पाँव की उंगलियां वो छोटी हो जाती, तो इस कंडीशन को कह देते हैं ब्रैकीटेक्टाइली। This genetic trait is associated with mutation in several genes leading to abnormal bone development. अब ये कंडीशन होती क्यों है? ये होती है हमारे क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं। अगर उस जीन के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाए और उस म्यूटेशन की वजह से फिर हमारी जो बोन की डेवलपमेंट है वो एबनॉर्मल हो जाती है, तो ये कंडीशन उस वक्त होती है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक पिक्चर दिखाई है जिसमें एक के जो हाथ हैं उसकी उंगलियाँ आप देखें तो वो आपको बहुत छोटी नज़र आएंगी। ये वाली उंगलियाँ अगर आप देखें तो ये आपको बहुत छोटी नज़र आएँ। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिक बेसिस। आप देखते हैं मेंडेलिक इनहेरिटेंस पैटर्न प्ले अ की रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ ब्रैकीटेक्टाइली। तो ब्रैकीटेक्टाइली की अगर हम जेनेटिक बेसिस देखें तो ये मेंडल लॉ को ओबे कर दिया है। जिस तरह मेंडल लॉ के अंदर था कि एक करेक्टर अगर पेरेंट्स के अंदर है फिर वो सी ऑफ बी में चला जाता है, तो ये जो जेनेटिक बेसिस है इसकी ये मेंडेलियन लॉ को फॉलो करती है। द कंडीशन कैन बी इनहेरिटेड इन एन ऑटोसोमल डोमिनेंट करेक्टर। और ये जो करेक्टर है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट करेक्टर है। और ऑटोसोमल डोमिनेंट करेक्टर वो करेक्टर होता है जिसमें अगर जीन की एक कॉपी, जीन का एक एलीन अगर डोमिनेंट फॉर्म में जीनोटाइप में आ जाए तो वही करेक्टर एक्सप्रेस करने लग जाता है। ठीक है, The signs of brachydactyly are usually present at birth, but it is possible that shortened limbs become more obvious with growth and development. Brachydactyly की जो साइन और सिम्टम्स हैं ये आमतौर पर बर्थ के वक्त भी पता चल जाती है, लेकिन वो नुमाया कब होती हैं, यानी कि उसका इफेक्ट हमें कब नज़र आता है, वो उस वक्त नज़र आएगा जब वो किसी पेशेंट की बोन की डेवलपमेंट हो, तो उस वक्त हमें जो उसके नुमाया करेक्टर नज़र आएंगे ब्रैकीटेक्टाइली पे। नेक्स्ट अगर हम इसकी जेनेटिक बेसिस देखें, इसका क्रॉस देखते हैं कि ये हमारे पास फादर है और इसकी जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी कि ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट करेक्टर है इसके पास। और ये हमारे पास मदर है जिसके जीनोटाइप है स्मॉल ए, यानी कि ये वो जाइगस रिसेसिव एलीन है इसके पास और ये अनअफेक्टेड है। अब यहाँ पर हमने क्या लिया कि जो फादर है वो अफेक्टेड है, यानी कि उसको ब्रैकीटेक्टाइली है, उसके बाद ब्रैकीटेक्टाइली का अलील है। और जो मदर है इसके बाद ब्रैकीटेक्टाइली का अलील नहीं है। तो अगर हम इसका क्रॉस हुआ है तो सबसे पहले हम फादर के गैमिट्स बनाते हैं। तो फादर के गैमिट्स में हमने ये सबसे पहले ए लेना है, ये एक गैमिट बन जाएगा ए। दूसरा गैमिट अगर हम लें तो ये आएगा स्मॉल ए, ये इसका दूसरा गैमिट बन गया। अब फादर के दो गैमिट बन गए, कैपिटल ए और स्मॉल है। अब मदर के हमने गैबिट बनाने हैं तो इसका एक ही टाइप के गैबिट बनेंगे, वो है स्मॉल है। उसके भी दो गैबिट बन गए लेकिन वो एक ही टाइप के। अब हमने इसका क्रॉस करवाना है, फादर से हमने कैपिटल ए लिया, मदर से हमने स्मॉल ए लिया, तो जो बच्चा बनेगा वो बिल्कुल अपने फादर पे जाएगा, चाहे वो मेल है या फीमेल। ठीक है, क्योंकि ये करेक्टर ऑटोसोम के ऊपर होता है तो इसलिए इसका जेंडर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। कोई भी जेंडर हो सकता है, ब्रैकीटेक्टाइली मेल को भी हो सकती है और फीमेल को भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम दोबारा क्रॉस करवाएं, कैपिटल ए फादर से लिया और मदर से फिर एक स्मॉल ए आ गया, ये भी जो बच्चा पैदा होगा ये भी क्या होगा, अफेक्टेड होगा। क्यों अफेक्टेड होगा, क्योंकि इसके पास भी एक अलील डोमिनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्रॉस करवाएं, अगर हम फादर से स्मॉल ए लें और मदर से वही फिर स्मॉल ए लें, तो जो हमारे पास बच्चा आएगा वो रिसेसिव फॉर्म में आएगा, वो जाएगा रिसेसिव फॉर्म में और ये नॉर्मल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एक और क्रॉस करवाएं, फादर से स्मॉल ए लिया, मदर से भी स्मॉल ए लिया, तो जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो इस क्रॉस से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि अगर फादर वो ब्रैकीटेक्टाइली है और फादर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट करेक्टर उसके बाद है ब्रैकीटेक्टाइली का, तो उसके ऑफस्प्रिंग में 50% चांसेस हैं
50% चांसेस हैं कि उसके बच्चे जो हैं वो ब्रैकीटेक्टारी पैदा हो, यानी कि अगर उसके 4 बच्चे पैदा हुए हैं उनमें से उसके 2 बच्चों को ब्रैकीटेक्टारी होगी और 2 को नहीं होगी। तो इसलिए 50% बच्चों को क्या होगी, ब्रैकीटेक्टारी होगी और 50% को नहीं होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ब्रैकीटेक्टारी एंड इट्स जेनेटिक बेसिस। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और इसकी समझ आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें। थैंक यू।